हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर की स्तुति हो, बड़ाई हो, महिमा हो कि परमेश्वर ने हमको फिर से एक और नया दिन दिखाया। परमेश्वर ने हमको और आपको फिर से इस लाइव सेशन के जरिए जोड़ा है कि हम आज के और एक नए रेवलेशन से, एक और वचन से हम प्रकाशित हो सके, एक और परमेश्वर के नए वर्ड्स को हम ले सके। एक नया वर्ड परमेश्वर आज हमको फिर से दे रहा है। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आज परमेश्वर का दिन है। यस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एवरीडे 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 एवरीडे, हर समय, हर दिन हमको आनंदित होना है। हर समय हमको आनंदित होना है, मगन होना है, हंसते रहना है। और आपके ऊपर वो समस्याएं हैं क्यों ना आई हो, आपके ऊपर वो प्रॉब्लम से क्यों ना आई हो, आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको डिक्लेयर करना है कि आपको जीत मिल चुका है, आप विजय हो गए हैं। और आपको उन समस्याओं के ऊपर हंसना है, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हंसना है और कहना है कि यहोवा ने मुझे जीत दिलाया है। यहोवा परमेश्वर मेरा बादशाह है। यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और निश्चय यहोवा युद्ध में साथ देगा। ग्लोरी टू जीसस। आज आज की सुबह, आज के दिन परमेश्वर ने हमको और आपको फिर से एक किया है कि आज हम सब मिल के एक परिवार की तरह परमेश्वर की परस्तिश करेंगे। फिर से मिलकर हम परमेश्वर के एक नए मैसेज को, एक नए रेवलेशंस को लेंगे। फिर से परमेश्वर की वो ठहराई हुई आशीष हम लेंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर भला है हर समय। आइए हम वर्शिप में जाएं। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से पूरे मन से, आराधना पूरे बल से प्रेम ही करूं, पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम ही करूं, आराधना 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 हो, आराधना 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 आराधना। परमेश्वर भला है। हमें हर प्रॉब्लम्स में, चाहे हमारी परिस्थिति बुरी ही क्यों ना हो, चाहे हमारा प्रॉब्लम्स, हम कई बातों को चाहे हम फेस क्यों ना कर रहे हो, हर एक बातों में परमेश्वर के धन्यवादित होना है। हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हमको रोना छोड़ना है, हमको चिंता करना छोड़ना है, हमको अपनी मुंह से बुरी बातों को कहना छोड़ना है। ग्लोरी टू जीसस। मतलब जो कुछ हमारे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस चलती है, जो प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, वही बातों को हम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, वही बातों को हम दूसरों को शेयर करना पसंद करते हैं कि आज तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा किया, मैं वैसा की, ये की।
ये बहुत सारी इधर उधर की बातें करना हम पसंद करते हैं। जितना हम वचन की बातों को बोलना पसंद नहीं करते, जितना हम वचन को बोल नहीं पाते, जितना हम वचन के बातों को, उनके वर्ड्स को हम डिक्लेयर नहीं करते, उतना ज्यादा हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक के बाद हम बोलना पसंद करते हैं। हम क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जितना अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करेंगे या अपनी प्रॉब्लम्स को जितना हम दूसरों को बताएंगे, हमको तसल्ली मिलेगी या हमको लोगों से एडवाइस मिलेगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि लोग आपको सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, इसके सिवा आपको ना तो वो सॉल्यूशन दे सकते हैं, ना कि वो आपको उन प्रॉब्लम से बाहर कर सकते हैं। लेकिन एक ही है, उसका नाम यहोवा है। एक ही है जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है, जिसका नजर आपके ऊपर रहता है, जिसकी पलकें हमेशा मनुष्य को झांचती रहती है, जिसकी पलकें हमेशा मनुष्य को देखती रहती है। वही परमेश्वर ही है जिससे हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। वही परमेश्वर यहोवा ही है जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर जय पा सकते हैं। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि आपके लाइफ में किस टाइप्स के आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आप किस बातों को लेकर टेंशन में हैं। मैं नहीं जानती कि आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। आज आप डिप्रेशन में हो सकता है आज आप तनाव में हो सकता है आप सोच रहे हैं कि अब बस बहुत हो चुका, अब मुझ मेरा जीना व्यर्थ है, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकती। ऐसा कहने वालों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती है प्रभु के लिए। अपना लाइफ को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दीजिए, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमको हर हर बातों से बचाता है। हमको वो घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो शद्रक मेशक अबेदनगो को जो आग के फट्टे से बाहर निकालने की सामर्थ रख सकता है, जो परमेश्वर लाल सागर को दो भाग करने की सामर्थ रख सकता है, जो परमेश्वर सारे इज़राइल का रक्षा कर सकता है, जो परमेश्वर एलिया को खिला सकता है उन अकाल के दिनों में, वो परमेश्वर क्यों ना आपकी बातों को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी विनती को सुनेगा। क्यों ना वो आप पर नजर नहीं करेगा, क्यों ना वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। लेकिन माय बिलव्ड, मैंने लास्ट नाइट आप सबको उपवास के बारे में बताया था, और आज वही टॉपिक को आज मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ कि उपवास हमारे लाइफ में कितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, ये बात सही है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब हम उपवास के साथ आकर परमेश्वर की हुजूरी में आ जाते हैं, जब हम उपवास के साथ प्रार्थना में बैठ जाते हैं, जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, तब निश्चय जिन बातों को लेकर आपने उपवास किया है, जिन बातों को, जिन उद्देश्य को लेकर आपने उपवास किया है, वो परमेश्वर निश्चय आपको जीत दिलाएगा। वो परमेश्वर निश्चय आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। निश्चय परमेश्वर आपको उन समस्याओं से जय देगा। निश्चय वो परमेश्वर आपको उन वो उस जो सर्कमस्टांसेस में जो आप हैं उनसे आपको बाहर करेगा। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में मैथ्यू चैप्टर 6। अगर हम परमेश्वर के वचन में न्यू टेस्टमेंट चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 6 16 to 18, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये मेरा जिंदा कलाम कहता है। ये पवित्र शास्त्र में यह लिखा गया है कि जब हम उपवास रखते हैं, तब हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को ये शो करने के लिए नहीं कि आज देखो हम उपवास है,
ऐसा नहीं, लेकिन हमारा उपवास सिर्फ हमारा पिता और हम जान सके। क्योंकि माय बिलव्ड, जब फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चे जब अपने पिता के पास जाते हैं कुछ डिमांड करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, तो हमारा जो संसारिक पिता है वो हमको हमारी बात, हम ये नहीं चाहते कि हमारी पर्सनल बात हम दोनों तक रहे, ना कि कोई और तीसरा मनुष्य सुने। यस, जब हम छोटे थे तब हम जब हम अपने पापा के पास जाते थे तब मतलब तब हम चॉकलेट्स के बारे में, टॉयज के बारे में, घूमने जाने के बारे में हम डिमांड करते थे। सिमिलरली जिस तरह संसार का पिता हमारी डिमांड को पूरी कर सकता है, तो क्यों ना वो स्वर्गीय पिता हमें हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को, विनती को क्यों नहीं सुनेगा। हालेलुया। माय बिलव्ड, जब हम उपवास करते हैं तब हम उपवास का प्रतिफल तब मिलता है जब हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम अपने उद्देश्य को लेकर, अपने उद्देश्य पर फोकस करके परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ जब हम घुटने में आकर प्रार्थना करते हैं, तब जो गुप्त में पिता देखता है उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। Glory to Jesus. And if we read Matthew chapter 4 verse 4, अगर हम Matthew chapter 4 verse 4 में पढ़ेंगे, इसमें ये कहा गया है कि यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। माय बिलव्ड, ये यीशु की एक परीक्षा का समय था। जब यीशु 40 दिन निराहार उपवास रहा, तब शैतान ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आया। माय बिलव्ड, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु ने जब जब परखने वाले, दैट मींस जब शैतान ने पास आकर उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, वो लालच दिलाने की कोशिश कर रहा था, वो उस भूख को देखकर। लेकिन यीशु ने उनको ये उत्तर देता है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। व्हाट वंडरफुल। माय बिलव्ड, जब हम उपवास रहते हैं हमारा शरीर तो कमजोर हो जाता है, हमारा शरीर निर्बल हो जाता है, लेकिन हमारा आत्मा प्रबल हो जाता है, हमारा आत्मा को ताकत मिलती है। माय बिलव्ड, समटाइम्स ऐसा होता होगा आपके आपके साथ भी, और मेरे हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम उपवास करते हैं तब हमारा फेवरेट डिश हमारे सामने आ जाता है और हम सोचते हैं कि उपवास हम तोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम उपवास कर लेंगे। लेकिन मैं बोला ऐसा इसलिए होता है कि वो हम ये सोचते हैं कि हमको लालच आता है कि हम, या फिर हमारा फेवरेट डिश आ जाता है कि हम उसको खा लें। लेकिन माय बिलव्ड, जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, जो अपने शरीर को अपने वश में करता है, वही जय पाता है। माय बिलव्ड, परमेश्वर का वचन आगे हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दैट मीन्स हमारा जो परमेश्वर है, यस, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम सिर्फ रोटी से ही नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि रोटी तो सिर्फ हमको शारीरिक बल दे सकता है, रोटी तो सिर्फ हमको शरीर से बल, ताकत, एनर्जी दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा को बल देता है, वो आत्मा को, वो शरीर कंट्रोल में आ जाता है, वश में आ जाता है, लेकिन आत्मा अपना काम करता जाता है, आत्मा उस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, आत्मा उन द्वार को फाड़ने के लिए, उन युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है, परमेश्वर से मेल करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आत्मा परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यस, इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि रोटी से ही तो हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो हम शारीरिक एनर्जी ले सकते हैं, शारीरिक क्यों, लेकिन हमारा युद्ध जो है वो हमारा शारीरिक नहीं है। इसलिए इसमें ये कहा गया कि
लेकिन जो हमारा युद्ध है वो आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। इसलिए हमको जो ताकत हमको लेना चाहिए वो परमेश्वर के वचन से लेना चाहिए, वो आत्मिकता में होकर हमको लेना चाहिए, तभी हम उस युद्ध में जय पा सकते हैं। If we read एस्तर के बारे में भी मैंने आपको लास्ट नाइट बताया था, मैं फिर से कहना चाहती हूँ एस्तर के बारे में कि एस्तर के बारे में जब हम एस्तर की पुस्तक में पढ़ेंगे, मतलब एस्तर एक रानी थी, वो शेष राज्य की रानी थी। और परमेश्वर का वचन में इस तरह से कहा गया है, इफ यू रीड चैप्टर 4, पढ़ना चाहूंगी 16 to 17, परमेश्वर का वचन ये कहता है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। वो जान चुकी रहती थी कि उपवास का प्रतिफल क्या हो सकता है। वो उन बातों को आंक चुकी थी, उसका आंकलन कर चुकी थी कि उपवास का ताकत क्या है। वो जानती थी कि उपवास से मैं कैसे राजा को जीत लूंगी। वो जानती थी कि वो उपवास से मैं कैसे हामान को फांसी पर लटका सकूंगी। वो जानती थी कि उपवास से ही मैं मेरे लोगों को मैं बचा लूंगी। वो जानती थी कि उपवास से ही मैं परमेश्वर के निकट जा पाऊंगी। इसलिए क्योंकि मैं मतलब उपवास रहने से पहले इन बातों का ज्ञान, इन बातों की समझ रानी एस्तर पर था। वो इसलिए मैं मतलब क्योंकि फिर जब हम देखेंगे, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी 16, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राज्य के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दकै चला गया और एस्तर के आगे के अनुसार ही उसने किया। परमेश्वर का वचन यह कहता है, मैं बिलीव रानी एस्तर को उसका भाई मोर्दकै, जो एक बेटी के समान उनको पालन पोषण किया था, मोर्दकै ने शुरू से, जब वह छोटी रही होगी, शुरू से एस्तर को, एस्तर रानी को मैं बिलव परमेश्वर के बारे में बताया गया होगा। परमेश्वर के बारे में वो सुनी होगी उन बातों को कि उपवास से परमेश्वर कैसे प्रार्थनाओं को सुनता है। वो सुनी होगी उन बातों को कि उपवास से परमेश्वर हमारे ओर आ जाता है, हमारे फेवर में सबको कर देता है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी इस 17 में, अगर मैं पढ़ूं, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध जाकर उसके पास भीतर जाऊंगी। क्योंकि ये पहले के जमाने में ऐसा होता था, राजा शेरश के जमाने में, कि कोई भी ऐसे नियम के विरुद्ध था कि कोई भी राजा के सामने भीतर नहीं जाता था, चाहे खुद की उसकी वाइफ रानी ही क्यों ना हो। इसलिए वो ये कहती है कि मैं ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। वो अपनी प्राण की चिंता नहीं करती है कि मैं अगर नष्ट हो जाऊं तो क्या होगा, लेकिन मैं बिलव्ड वो ये जानती थी कि वो जो मेरे प्राण को भी बचाने वाला परमेश्वर है, वो मेरा ही परमेश्वर है। तब मोर्दकै चला गया और एस्तर के आगे के अनुसार ही उसने किया। हम सब जानते हैं कि एस्तर रानी के साथ क्या हुआ। जब रानी एस्तर राजा के सामने जाती है, उस राजकीय वस्त्र को धारण करके, उस राजकीय वस्त्र को पहन के, तब तब शेष राजा एस्तर रानी से प्रसन्न हो जाता है और उससे कहता है कि हे रानी, तुझे क्या चाहिए। और जैसे वो जाता है, वो अपना राजदंड को रानी एस्तर के ऊपर बढ़ाता है। क्योंकि शेष राजा के जमाने में ऐसा होता था कि जिसके ऊपर भी जो राजदंड बढ़ाया जाता था, वो राजा की दृष्टि में राजा की दया दृष्टि में आ जाता था। Similarly, my beloved, वो डरते हुए जब रानी एस्तर, वो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि चाहे मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगी। इस तरह से उसने ये शब्द इसलिए कहा क्योंकि जब रानी एस्तर वहां पर गई, तब उनको ये डर नहीं था
अपने प्राण का डर नहीं था, उनको वो राजा से डर नहीं था, लेकिन शेष राजा से डर नहीं था, लेकिन उनको जो डर था वो परमेश्वर यहोवा जो राजाओं का राजा है उनसे वो डरते हुए, भय खाते हुए, उपवास के बाद 3 दिन के बाद प्रार्थनाओं के साथ आत्मा से परिपक्व होकर, परमेश्वर से बातें कर कर, परमेश्वर से मुलाकात कर कर, उन राजाओं के राजा से मिलकर वो शेष राजा के पास जाती है वो बातें करने के लिए। और वो जानते थे कि जब जो राजाओं का राजा मेरे फेवर में है, तो ये शेष राज्य को, वो राजाओं का राजा जो मेरा फेवर में है, वो क्यों ना वो शेष राज्य को मेरे फेवर में कर नहीं करेगा। ग्लोरी टू जीसस माय बिलव्ड। मैं आज आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपने उपवास किया है, प्रार्थना किया है उपवास के साथ, तो आपका वो हर एक रिवार्ड्स, हर एक प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, हर एक रिवार्ड्स परमेश्वर आपको देगा। वो उचित समय पर, वो नियुक्त किया गया समय पर, वो आपके समय पर नहीं, वो हमारे समय पर नहीं, वो मनुष्य के ठहराए हुए समय पर नहीं, लेकिन वो जिंदा खुदा यहोवा के समय पर वो बातें पूरा किया जाएगा, वो बातें पूरा निश्चित किया जाएगा, वो अधूरा नहीं रहेगा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। माय बिलव्ड, आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ जो उपवास करना पसंद नहीं करते हैं, जो प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, जो सोचते हैं कि प्रार्थना से ही सब कुछ हो जाएगा, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ अच्छी बात है कि प्रार्थना से सब कुछ होता है, यस, लेकिन साथ ही साथ अगर आप उन प्रार्थनाओं के साथ जब उपवास के साथ प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए युद्ध करने के लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके पास आ जाता है, और जितने लोग आपके फेवर में नहीं थे सभी को परमेश्वर आपके फेवर में ला देता है। ग्लोरी टू जीसस। मैं बिलाल, मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ कि उपवास का मतलब यह नहीं है कि हम खाना पीना ही त्याग देना, ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि हमको बार बार टाइम देखना है कि कब हमारा उपवास का टाइम ओवर होगा और कब हमारा उपवास का टाइमिंग ओवर होगा और हम खाएंगे पिएंगे, ये उपवास करना नहीं है। उपवास का मतलब यह है कि हमको हमेशा उपवास इस तरह से करें कि हमको परमेश्वर की आत्मा में हमेशा होना है। दैट मीन्स हमको उपवास जब हम करते हैं तब हमको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और हम कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब हम प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो उपवास तो करते हैं लेकिन बाहर ऑफिस चले जाते हैं, वहां पर टाइम चला जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उपवास का मतलब ये है कि हमको परमेश्वर की हुजूरी में आना है, हमको परमेश्वर के सम्मुख आना है, हमको परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करना है। और निश्चय जब आप ऐसा उपवास करते हैं, निश्चय जब आप ऐसा उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, आपका यकीन मानिए कि जो बातें अब तक नहीं हुआ, जो काम अब तक नहीं बना, हो सकता है कई साल हो गए, हो सकता है कई महीने हो गए, हो सकता है कई दिन बीत गए, आप उस रिवार्ड्स को देख रहे हैं कि कब मुझे वो रिवार्ड्स मिलेगा। आज मैं कहती हूँ आपको कि वो दिन अब दूर नहीं है कि आपको, वो दिन अब दूर नहीं है कि आपका रिवार्ड्स, आप जिस पर्पस से आपने उपवास किया था, फास्टिंग किया था, वो पूरा होगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यही है उपवास की ताकत, यही है उपवास की सामर्थ। हालेलुया। जब हम उपवास प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, तब मैं बिलव्ड आपके आपके लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस है, वो सारे सर्कमस्टांसेस इस तरह से मानो चली जाएगी जैसे आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ। माय बिलव्ड, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लाइफ में वो सारी बातों को करेगा। यस, और यहोवा हमारे हर एक युद्ध में साथ देगा। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर हमको फिर से एक नया रेवोल्यूशन से हमको भर दिया। एंड बिफोर मैं इस लाइव सेशन को एंड करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके आप इस लाइव सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, नेबर, फैमिली में। आप जरूर शेयर करिए कि ये, क्योंकि
ये शेयर इसलिए नहीं है कि ये लाइव वीडियो उन तक पहुंचे, लेकिन ये शेयर का पर्पस यह है कि परमेश्वर के जिंदा कलाम उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को इन वचनों की जरूरत है, जो पहुंचाए जाए। यस माय बिलव्ड, जिससे परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि एवरी संडे मेरा स्पेशल लाइव सेशन रहता है, और इस स्पेशल लाइव सेशन एवरी संडे रहता है, और वो इंग्लिश सेशन रहेगा। तो जरूर आप संडे को मेरे साथ जुड़िए, और परमेश्वर के और भी हम नए रेवलेशन से हम भरते जाएंगे। Amen. God bless you all.